अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हाल चाल दोस्तों। और आ गई है वो सीरीज़ की एपिसोड जिसमें आपकी दिल की बात हमारे जवाबात के साथ हम आपको रिप्लाई कर रहे होते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे पास, लेकिन भाई अनफॉर्चुनेट एक सैड न्यूज़ है आप लोगों के लिए और हमारे लिए भी। हम एंड पर बात करेंगे वो सैड न्यूज़ क्या है, लेकिन पहले बात करते हैं Q&A की। सबसे पहले सवाल की बात करते हैं तो हसाम मुझसे पूछते हैं, भाई कौन से सिटी से हो आप और ट्रीट कब दे रहे हो, इतने माशाल्लाह आपके सब्सक्राइबर हैं। ट्रीट तो इंशाल्लाह मीटअप पे ज़रूर देंगे आपको। वैसे मैं मुल्तान से फ़िलहाल बिलॉन्ग करता हूँ। बाकी ज़िंदगी हिजरत पर है, कभी हिजरत कहीं, कभी कहीं, क्योंकि पैदा हम कोयटा में हुए बलूचिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ से हिजरत करके फिर हम लोग यहाँ आ गए। तो अभी कहीं न कहीं और हिजरत हो जाएगी, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह हिजरतें होती रहेंगी, लेकिन फ़िलहाल मैं मुल्तान से बिलॉन्ग करता हूँ। बहुत सारे दोस्तों ने पूछा था तो मैंने रिप्लाई उसको दे दिया। अगले सवाल की बात करते हैं तो अरसलान कहते हैं, अच्छा बहुत सारे ऐसे मेरे लॉयल सब्सक्राइबर भी हैं जिनको पता है कि मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ऑल्दो मैं इतना शो नहीं कर रहा होता, बट पता है उनको। तो अरसलान कहते हैं कि आपके घर का क्या हुआ अब तक? भाई गुर्दा बेचना रह गया है ठीक है? और किडनी साथ लिवर बेचना रह गया है, सारा कुछ मतलब मुझे बेचना है, सब कुछ कोई बेचना है, आँख बेचनी है, नाक बेचना है, कान बेचना है। आज के दौर में एक मिडल क्लास आदमी के लिए घर बनाना बहुत मुश्किल है। अभी फिनिशिंग चल रही है। अ, लगभग सरमाया सारा मेरे पास खत्म है सेविंग में, और मैं अपने बैंक अकाउंट की अमाउंट दिखाऊँ तो इस टाइम मेरे पास 10,000 रुपया बहुत मुश्किल पड़ा हुआ है। रोज़ाना मिलियंस पैसे लग रहे हैं। ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इस्तिक़ामत दे सबको अपना घर बनाने के लिए। ज़रूर विज़िट करवाऊँगा। ऑलमोस्ट 80 टू 90% है, अभी पेंट जॉब रह गई है, थोड़ा-सा गैराज का काम रह गया तो वो हो रहा है, तो इंशाल्लाह जो व्लॉग वाला चैनल है उस पर मैं दिखाऊँगा अभी कहाँ क्या कुछ हुआ है, क्या नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल हो गया और 1 साल में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मेरे वालिद साहब को हिम्मत दी और वालिद साहब ने बहुत एफर्ट लगाई है, घर बन चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अली हसन कहते हैं अली भाई, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट द करंट सिचुएशन हैपनिंग ऑन यूट्यूब अबाउट ऑनलाइन अर्निंग। ये यूट्यूब पे नहीं भाई, ये वायरस टिकटॉक पे भी चल रहा है। देखो, मैं ज़्यादा बात तो नहीं करूँगा इसमें, डिस्कस करूँगा शायद किसी की दिल आज़ारी हो जाए। मैं वैसे इन टॉपिक्स में घुसता नहीं हूँ, लेकिन हर 2 से 3 साल बाद आपको इस तरह से ड्रामा प्री प्लान्ड मिलता है और उस ड्रामे का ड्रॉप सीन भी हो चुका है। ये बाद में दोस्ती कर लेते हैं, पहले प्री प्लान्ड होता है। एक मतलब ये ऐसा हो गया ना कि वो बचपन में भाइयों में भी ऐसा होता था कि हम कोई बाहर जाके ऐसी मतलब कोई हरकत कर देते थे जो नागुज़ीर होती थी। लाइक कहना तो नहीं चाहिए शैतानी शरारती करता, लेकिन तकल्लुफ़ाना शरारती शरारत कर लेते थे। तो एक भाई कहता था मैं घर जाके सबको बता दूँगा, वरना मुझे मेरा हिस्सा दे। और जब हम उसको हिस्सा नहीं देते थे ना तो वो घर जाके सबको बता देता था। ये ड्रॉप सीन यही हुआ भाई कि हिस्सा नहीं मिला किसी को, बेचा पहले उसने भी है कुछ ना कुछ लोगों को, और उसी से उस अल्हम्दुलिल्लाह उस अल्लाह पाक ने उसको रोज़ी दी है। और मैं ये नहीं कहता कि कोर्स बेचना या इस तरह की चीज़ें बेचना गलत है। मैं आप लोगों को एजुकेट कर सकता हूँ कि आपके लिए क्या चीज़ है। अगर आपने ई-कॉमर्स रिलेटेड कोई कोर्स करना है, चाहे वो शॉपिफ़ाई है, चाहे वो कोई मार्केटिंग है, तब करना जब आपके पास पाकिस्तान के अंदर राइट नाउ जो सिचुएशन है, आपके पास 10, 12, 20 लाख रुपया पड़ा हो, ठीक है? आपके पास मार्केटिंग बजट हो, आपके पास इन्वेस्टमेंट बजट हो। और मैं ये कहता हूँ कि शॉपिफ़ाई या ई-कॉमर्स का कोई भी कोर्स करने से पहले आपने ये देखना है कि आपने किस नीश पे काम करना है, राइट? अगर आपकी प्रोडक्शन अपनी है, जैसे लोग कर रहे हैं काम, मैंने देखा है बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनको तरक्की दे। जिनकी कुछ प्रोडक्शन अपनी है, गारमेंट्स की प्रोडक्शन अपनी है, आप कॉस्ट को एडजस्ट कर सकते हो। कंपटीशन उतना नहीं है जितना इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में है। खासकर जितनी भी प्रोडक्ट ट्रेडिंग वाली है, जैसे चाइना से मंगवाई, यहाँ पर बेची, उनमें अब कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। हर दूसरा बंदा चाइना में एक्सेस रखता है अपना, और मार्केट में अगर आप 10 पीस चाइना से मंगवाते हो तो कई ऐसे होलसेलर्स बैठे हैं जो 1000 पीस मंगवाते हैं। उनकी कॉस्ट कम होती है, जब वो निकालते हैं ना फिर रेट, तो फिर वो बड़ा मसला आता है आपको। तो उस तरह का काम मत करना जिसमें आपको ट्रेडिंग में नुकसान हो। अगर आपकी अपनी प्रोडक्शन है, कोई आप सीएनसी मशीन लगाई हुई है, कोई वुड वर्क कर रहे हो, कुछ चीज़ ऐसी कर रहे हो, तो उसमें आप ज़रूर कर सकते हो। बहरहाल ये जो ऑनलाइन जो हमारे पास यहाँ पर कंट्रोवर्सी वाला सीन हर 2-3 साल में शुरू होता है ना, इसका सरगना एक ही होता है, डकी ठीक है? और बाद में सुलह भी वही करता है, और ये हर 2-3 साल में ना नया-नया चैप्टर लाता रहता है और हम लोग मज़े लेते रहते हैं घर में बैठ के। आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम टू टेक अ डिसीजन। देखो, एन्जॉय वो नहीं करवाते, ठीक है? अब उसको कंटेंट मुझे कोई इतना एन्जॉयमेंट वाला नज़र नहीं आता, और इतना भी वल्गर हो गया कि मैं अपनी बेटियों के साथ भी नहीं देख सकता। एक ख़ानदानी आदमी वो कंटेंट नहीं देख सकता। आई थिंक हमें मैच्योर हो जाना चाहिए और हमें अपने काम से काम रखना चाहिए। दिस इज़ द राइट टाइम टू टेक अ डिसीजन कि अपनी फैमिली की कितनी हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। तो मैं शायद इसी वजह से इन कंट्रोवर्सीज़ में नहीं घुसता, और मैं आपको भी ये सजेशन दूँगा कि भाई, अब आपके बाप ने बहुत मेहनत की आपके लिए। अगर आप कोई 25-30 साल के बच्चे हैं तो अब आपका काम है अपने बाप का आप अब जो बर्डन है वो कम करो। जो आपकी बहनों की ज़िम्मेदारी है, जो अपनी एक बाप के ऊपर बेटियों की ज़िम्मेदारी है, उसके साथ कंधे से कंधा लगाओ और उसको निभाओ। ये क्या इन चक्करों में पड़े हुए हो कि वो ये है, वो ये है। ये सब आखिर में एंड यही हाल होता है।
सुलह सफाई से ख़त्म हो जाता है। ड्रामा का ड्रॉप सीन यही होता है, दानिश मर गया, रोता पूरा पाकिस्तान है, और बाद में दानिश अगले ड्रामे में दोबारा हीरो बन के आ जाता है। तो ये ड्रामा मेरे ख्याल में आपको समझ आ जाना चाहिए। और अपने अगले सवाल की बात करते हैं, तो भाई हमसे पूछा है सुफियान जैदी ने कि बेस्ट यूट्यूबर इन द वर्ल्ड। मेरे लिए तो भाई वो शख्स जो अल्लाह का नाम फैलाता है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को फैलाता है, पढ़ाता है, एजुकेट करता है सही तरीके से, और अल्लाह को राज़ी करने के लिए एजुकेट करता है, वो मेरे लिए सबसे बेस्ट है। चाहे वो यूट्यूबर हो, चाहे वो एक ज़िंदगी में इमाम मस्जिद हो, चाहे वो कोई भी हो, जो अल्लाह की रज़ा के लिए काम करता है, वो बेस्ट यूट्यूबर है। बाकी मेरे लिए बेस्ट मेरे बाप से जगह, बाप के अलावा कोई भी नहीं है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए मेरे बाप है। ओके, अगली बात करते हैं। फ्रेश कार्स पी के कहते हैं टिकटॉक लाइव आने का कोई प्लान? लव फ्रॉम लैया। मेरी जान, मेरे को ये रास तू मैं क्या करे सा टिकटॉक पे आके उठों के ले सा जेडे बाकी लेंदे पे, मैं क्रिटिसाइज तो करेंदा पे, लेकिन वल भी गाल नहीं बनती। मेरी मुछ दाड़ी देख, मैं मतलब अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करेंदा पे मैं अपनी 5 नमाज़ां पूरी कर गिना। अज दे ज़माने च जेड़ा जितना फितना चलदा पिया, उगू मैं डग गिना, मैं अपने घर दी दीवार बचा गिना, इहो बहुत है। टिकटॉक लाइव ते आके मैं क्या करना है? अगर मैं आसा भी तो सादगी वाला बंदा, मैं जेड़ी गल इत्थां करे ना उत्थां ही करे सा। अगर तू आदा है तो मैं आवे सा, अगर तू आख से तो मैं आसा लाइव, अगर तू ना आख से तो ना आसा। अगर आप भी सराइकी हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मेरा तलफ़ुज़ कैसा है कैसा नहीं। ओके जी, सैम, क्योंकि ये मुझे कमेंट किया था किसी ने कि आप सराइकी में बात कब करके देखिएगा, तो मेरी वैसे मदर लैंग्वेज पंजाबी है, उर्दू पंजाबी मतलब, और दूसरा ये कि अल्हम्दुलिल्लाह कोयटा में टाइम गुजारा तो पश्तो भी आई थी, और सराइकी यहाँ मुल्तान में मुझे तकरीबन 25 साल हो गए हैं, तो इतनी कि मैं बोल लेता हूँ। ओके जी, सैम कहते हैं क्रिप्टो स्पॉट ट्रेडिंग स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है, प्लीज़ बता दें। देखो भाई, अगर तुम स्टूडेंट हो ना, तो ये क्रिप्टो श्रिप्टो के चक्कर में मत पड़ो। कोई स्किल सीखो जिसकी जिसकी सर्विसेज सेल करके तुम पैसे कमा लो। क्रिप्टो एक बहुत बड़ी रिस्की मार्केट है और बहुत बड़े सरमाया है। देखो, बुरा नहीं है, आने वाले टाइम में दिस इज अ थिंग विच कैन रिलेट इन फ्यूचर, बट अगर तुम्हारे पास पॉकेट मनी 6-7 हज़ार रुपया मिल रही है तो क्रिप्टो में ज़ाया करोगे। किसी भी कॉइन में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसका रिसर्च, उसके पॉइंट्स ज़रूर जान लेना। छोटे मोटे टक लगाते रहो, उससे बचत कर लोगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज अगर आपने अपनी पॉकेट मनी का 10-20 हज़ार जो आपको पर मंथ मिला है एज अ स्टूडेंट, वो आप पूरा का पूरा सरमाया लगा दो। ऐसा नहीं करना। 1/4 हिस्सा लगा के ट्रेडिंग करना सीखो, आहिस्ता आहिस्ता उसमें देखो। अगर आपके पास 2 पैसे इकट्ठे होते हैं, लगाओ। डेफिनेटली फ्यूचर इज गुड, बट कॉइन की रिसर्च करना, ऑथेंटिक कॉइन। मैंने ट्रंप में अभी ना 150 यूएसडीडी गवा ली है ट्रंप ने। ट्रंप साले ने मैनू नुकसान देता है। वैसे मेरी अभी ट्रेड लगी हुई है, मैंने आज ट्रंप परचेज किया हुआ है, लेकिन आज मैंने बड़े गैप पे किया हुआ है। तो मैं ये नहीं बताऊंगा मैं स्पॉट करता हूँ या फ्यूचर करता हूँ, जो भी करता हूँ बहरहाल पर्दे में करता हूँ। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे दिखाने का शौक नहीं है, रियाकारी आ जाती है उसमें। तो आप बीइंग ए स्टूडेंट रिसर्च लाजमी कर लेना। ओके जी, मोबाइल फ़ोन की खबरों पे आ जाते हैं भाई। ये तो थोड़ी बहुत अपनी वाली थी, मुद्दे की बात करते हैं। When will S25 Ultra pre-order start on Samsung ऑफिशियल वेबसाइट? देखो भाई, इस दफ़ा सैमसंग ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं किया है। आपको अगर ट्रस्ट किसी और पे नहीं है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि सैमसंग के जो ऑफिशियल आउटलेट्स हैं, जो बड़े बड़े मॉल्स के अंदर होता है, मिसाल दे रहा हूँ, वैसे कराची में भी बहुत ज़्यादा होंगे, मैंने लाहौर के विजिट किए, एम्पोरियम मॉल है, डॉल्बिन मॉल है, पैकेजेस मॉल है, वहाँ पर जाके फिजिकली खुद करा लो। मुल्तान में शरीफ प्लाजा है, वहाँ पर जाके आप करवा सकते हो, तो उधर करवा लो अगर आपको किसी पे ट्रस्ट नहीं है। वैसे ऑफलाइन मार्केट के रिटेलर्स भी अच्छा रिलेशन रखना चाहते हैं अपने अच्छे बायर्स के साथ, तो उनसे भी करा सकते हो। ऑनलाइन किसी को पैसा मत पकड़ाना। ओके जी, सात पर आचा कहते हैं OnePlus 12 में ग्रीन लाइन इशू तो नहीं आ रहे? अभी कल ही भाई मैंने बजा दी है OnePlus की। देखो, मैंने कल भी कहा है कि OnePlus 11 और 12 में अभी तक मुझे ज़्यादा मतलब रिपोर्ट कोई भी ग्रीन लाइन वाला इशू नहीं मिला। और OnePlus 12 जो इंडियन वेरिएंट और ग्लोबल वेरिएंट में कोई डिफरेंस नहीं है, बस वो इंडियन रीजन में लॉन्च हुआ है, ग्लोबल रीजन का और है। तो इंडियन रीजन का सिर्फ टैक्स कम होता है, यूके यूएसए रीजन का टैक्स ज़्यादा है। इंडियन रीजन का 30-35 हज़ार आता है। 2 लाख रुपए का या 1,95,000 रुपए का भी रेट हो गया। और अगर आप थोड़ा सा वेट करते हो और रेट गिर जाएगा, क्योंकि OnePlus 13 का रेट भी 2,42,000 रुपया हो गया है। अगर आप बाय करना चाहो तो MTech for you कॉन्टैक्ट नंबर ये है 0302893222 या 0307893222। इनको कॉल करके आप, मेरी गारंटी भी, ये बॉक्स पैक फ़ोन भेजेंगे, नॉन एक्टिव फ़ोन भेजेंगे आपको, तो वो आप मंगवा सकते हो अगर इसी प्राइस सेगमेंट में आपने लेना है। अगले सवाल की बात करते हैं तो कैलीग्राफी कहते हैं व्हाई यू आर नॉट इन्फॉर्मिंग अबाउट ऑनर मोबाइल ब्रांड। बहुत सारे दोस्तों ने ऑनर मोबाइल का पूछा है। देखो, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। पाकिस्तान के अंदर इतनी सैचुरेशन हो गई है कि ऑनर के मोबाइल महंगे हैं एज कंपेयर टू इन्फिनिक्स, टेक्नो, रेडमी, पोको, वीवो, ओप्पो, इन सारे ब्रांड्स, इवन सैमसंग से भी महंगे हैं। तो मुझे लगता है ये अभी CB यूनिट है, ये अभी ना पाकिस्तान में इंपोर्ट हो रहे हैं, पाकिस्तान में असेंबल नहीं हो रहे, तो प्राइस को वो compete नहीं कर रहे। और उसका नुकसान क्या है कि इनकी स्टॉक अवेलेबिलिटी पूरी नहीं है,
एक्सेसरीज अवेलेबल नहीं है, जब आप रीसेल करने जाते हो तब लॉस भी ज़्यादा होता है। तो दीज आर द रीज़न व्हाई आई एम नॉट कवरिंग ऑनर। मेरी एक ऐसे मीटिंग हुई थी किसी ब्रांड के, मतलब पाकिस्तान के अमीर तरीन आदमियों में से कोई बंदा होगा जो पैसा लगाता होगा मोबाइल ब्रांड पे। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत बड़ा हूँ, लेकिन मेरी उनसे मीटिंग हुई थी तो मैंने उनसे पूछा कि यार ऑनर क्यों नहीं इतना एग्रेसिव आ रहा है। उन्होंने कहा ऑनर की जो है ना फोकस मार्केट इस टाइम फिलहाल जो है वो पाकिस्तान है ही नहीं। उन्होंने दूसरा मिडिल ईस्ट एरिया जो है ना वो ग्रैब करना है जहाँ पैसे लोग खर्चते हैं, तो वो वहाँ करेंगे। यहाँ पीटीए वाली जरा ना सिलसिला ऐसा है। तो होप्स हो के इन द एंड ऑफ 2025 ऑनर यहाँ पर असेंबल होने लगे और तब आपको प्राइस थोड़ी अच्छी देखने को मिलेगी। लाइक मेरा भी सजेशन यही था कि हुआवे के बाद ऑनर बड़ी अच्छी जगह ले सकता था, लेकिन ऑनर की उस तरह इन्होंने मार्केट ग्रैब की नहीं है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा स्पेस अभी भी अच्छे फोन का गैप है। ऑनर के फोन सस्ते हो जाए, अभी ऑलमोस्ट डबल कीमत में बिक रहे हैं, दैट इज व्हाई आई एम नॉट कवरिंग दैट फोन। ओके जी। अली खान कहते हैं माज भाई वीवो X200 Pro S25 अल्ट्रा से बेहतर है, लेकिन S25 अल्ट्रा को आने दें और वीवो X200 Pro को भी आने दें, फिर हम जो है ना वीवो X200 Pro को एक्सपीरियंस करेंगे। कल आपको अनबॉक्सिंग मिल जाएगी तो मैं आपको कैमरा सैंपल भी दिखा दूंगा और उसके बाद फिर मैं आपको कंपैरिजन दूंगा। और बहुत सारे दोस्तों ने यही सवाल पूछा था। देखो बातों में मैं बताऊंगा तो फिर भाई ऑलमोस्ट X200 Pro मुझे वैल्यू फॉर मनी नजर आया, क्योंकि प्राइस ऐसी निकाल रही है। अभी मैं रिवील नहीं कर सकता, एक एम्बार्गो एक NDA होता है हमारे साथ, लेकिन कल वो रिवील हो जाएगी और मुझे एग्जैक्ट प्राइस का पता है। तो मैंने अपनी कल वाली अनबॉक्सिंग वीडियो में बताया, आपने मिस नहीं करना, तो जरूर इंशाल्लाह ताला उसमें आपको पता लग जाएगा। देन अगेन कंपैरिजन जरूर आएगा इंशाल्लाह, ये कमिटमेंट है अगर जिंदगी रही तो। अगले सवाल की बात करते हैं तो अली प्रिंस, अली भाई टेक्नो कैमन 30 प्रीमियर 90K में लेना चाहिए, मुझे पर्सनल वीडियोस भी बहुत आ रही है, खासकर एक रेलवे में एम्प्लॉय है इमरान भाई, उन्होंने मुझे भेजी। इमरान भाई शॉट आउट टू यू। इमरान STE है, मेरे बाबा जान जिस पोस्ट पर होते थे या यासिर के पापा जिस पोस्ट पे होते थे उस पोस्ट पर आ जाए, माशाल्लाह आपको अल्लाह पाक तरक्की दे। और जिस पोस्ट से हमारे अब्बा रिटायर हुए आप उससे ऊपर वाली पोस्ट पे जाके रिटायर हो। तो इन्होंने भी पूछा था, ये देखो कैरफोर एक स्टोर है, मल्टीनेशनल ब्रांड है, चेन है स्टोर्स की, मतलब एक डिपार्टमेंटल स्टोर टाइप चेन है जैसे अल्फतेह। इन्होंने पैकेजेस मॉल में अपना नया जो स्टोर है वो ओपन किया, तो उसकी वजह से उन्होंने वहाँ पर प्रमोशन लगाई। दैट डजंट मीन कि टेक्नो ने कम कर दिया। और कैमन 30 प्रीमियर अगर आपको इतने पैसों में मिलता है, डेफिनेटली अखा बंद करके अखा मीट के ले लो। इस तो चंगा फोन इस रेंज नहीं है, लेकिन अगर मिलेगा, मुझे ऐसे पता लगा कि 2 फरवरी तक ये जो ऑप्शन थी, बट डेफिनेटली ले लेना चाहिए। ओके, अगले सवाल की बात करते हैं तो मोहम्मद हमसे पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम अली भाई, अली भाई योर ओपिनियन ऑन iPhone 14 Pro Max PTA। बात जेब की है भाई, जितने पैसों में iPhone 14 Pro Max PTA मिलता है उतने पैसों में X200 Pro आता है। अगर आपने कैमरा के लिए लेना है तो डेफिनेटली उसको X200 Pro को आप कंसीडर कर सकते हो वीवो के। लेकिन अगर आप iOS यूज़र हो और iOS से कंफर्टेबल हो तो फिर आपको iPhone 14 Pro Max 2.5 से 3 लाख के राउंड में लेना चाहिए, इससे ऊपर नहीं लेना चाहिए मेरी नज़र में। उसके भी स्टिल ये मार्केट है, क्योंकि 16 Pro Max और 15 Pro Max के नीचे रेट आने शुरू हो गए, ठीक है। और 14 Pro Max के अंदर अगर बैटरी हेल्थ 90% प्लस है, फैक्ट्री अनलॉक, ऑब्वियसली PTA अप्रूव होगा तो फैक्ट्री अनलॉक होगा, फिर लेना और फिर चीज़ देख लेके लेना, कंडीशन ज़रा देख लेना। तो डेफिनेटली 2.5 से 3 लाख रुपए के अंदर अगर आप iOS यूज़र हो तो आप प्रेफर कर सकते हो। ओके जी। महर कहते हैं हमसे, Oppo Reno 13 सीरीज़ की क्या अपडेट है? मेरी जान, मुझसे बहुत सवाल पूछा है दोस्तों ने। आज तो बड़े सेंसर कमेंट भी आए हैं, लेकिन वो सेंसर कमेंट हम शो नहीं कर सकते। बट Oppo Reno 13 सीरीज़ मार्च में पहले 15 दिन, मतलब 7 मार्च से लेके 12-13 मार्च तक पाकिस्तानी मार्केट में Reno 13 Pro का भी पूछा था मुझे। अभी तक मुझे 30% कन्फर्म है कि Reno 13 Pro भी आ रहा है, 100% कन्फर्म है कि Reno 13 भी आ रहा है। तो हाँ, ये Reno 13 सीरीज़ तब हमें मिलेगी। ओके जी। मी तलहा कहते हैं, अली भाई itel S25 वर्सेस Infinix Hot 50, इन दोनों में से कौन सा बेटर है? मैं Infinix के फ़ोन को स्किप कराऊंगा इस रेंज के अंदर, मैं जाऊंगा itel S25 की तरफ बिकॉज ऑफ एमोलेड डिस्प्ले। और मज़े की बात है कि 30,000 रुपये में डिसेंट कैमरा है, बाकियों से बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन हाँ, डे टू डे यूजेज में दोनों थोड़े बहुत स्टटर और लैगी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेंगे। अगर आप ज़्यादा हार्ड, मतलब आपकी ज़्यादा एप्लीकेशन का यूजेज है तो मल्टीटास्किंग ज़्यादा करते हो तो फिर आपको ये फील आने वाला है। ओके जी। इमो खानजादा कहते हैं, क्या 70 की प्राइस में Realme 12 Plus इस टाइम बेटर है? देखो भाई, अगर आपको अभी ज़रूरत है, आपके पास कोई और फ़ोन नहीं चल रहा तो डेफिनेटली ले लेना चाहिए, अदरवाइज यू हैव टू वेट फॉर अ मार्च में बहुत सारी डिवाइसेस आ रही हैं। लेकिन 70K में Realme 12 Plus इज़ नॉट अ बैड चॉइस, इवन इट्स बेटर देन सम Redmi's फ़ोन और सम Vivo's फ़ोन। तो बहुत Vivo और Oppo से तो बहुत ही अच्छा है, बट डेफिनेटली बाकी फ़ोन्स को भी कम्पीट करता है। खुलेआम कहता हूँ भाई, ये भी रिकॉर्ड में रखा करो, अनबॉक्सिंग की वीडियो में सिर्फ सपोर्ट कर दिया करो, बाकी मैं तो सिर्फ एक दिन नहीं होता। समझ आइए, कभी कभी मुझे भी थोड़ा अपना बिजनेस देखना पड़ता है। ओके जी। अब मार अब्बास कहते हैं, अली भाई Realme 14 Plus कब तक आएगा पाकिस्तान में? देखो भाई, Realme का 14 अभी तक फाइनल है, 14
प्लस का अभी मुझे डेट नहीं कंफर्म, बट ये भी कोई मिड ऑफ मार्च के अराउंड कहीं ना कहीं मार्च में तो हो रहे हैं। और 14 प्रो प्लस का भी कंफर्म नहीं है, ये मैं कुछ ही दिनों में, थोड़ा सा मुझे अभी थोड़ा गपशप करनी पड़ेगी क्योंकि ये बड़ी कुरीद की खबरें निकालनी पड़ती है, तो कुछ ही दिनों में कंफर्म हो जाएगा। तो नई आने वाली टेक बोलचाल में या नए आने वाले जो 15 दिन बाद Q&A सेशन होगा उसके अंदर हम लोग जरूर बात कर लेंगे। ओके जी। हुमैर हनीफ कहते हैं Xiaomi 14T Pro वर्सेस Google 9 Pro XL। 9 Pro XL लिखना था, 9 XL लिख दिया। 9 Pro XL भाई डेफिनेटली किल करता है 14T Pro को, बट गेमिंग परफॉर्मेंस 14T Pro का ज़्यादा बेटर है। कैमरा में तो 9 Pro XL। ओके, कैन आई बाई IQ फोन इन पाकिस्तान ऑनलाइन और ऑफलाइन? भाई ने साथ एक ये भी कमेंट किया था कि 60,000 में, 60,000 में IQ कहाँ मिलता है मेरी जान। और नॉन PT IQ लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको PT ऑफिशियल फ़ोन्स, कोई रियलमी की GT6 सीरीज़ मिल रही है, GT Neo 7 मिल रहा है। इस तरीके से वीवो का एक X90s करके फ़ोन है, वो भी आजकल मार्केट में मैंने देखा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ इनको अरेंज करूँ फ़ोन को, क्योंकि ऑफिशियल PT है तो हम इनको ज़रूर कवर करेंगे। GT5 मिल जाता है, तो आपने वो फ़ोन लेना है जो ऑफिशियल PT हो। IQ O13 मैंने सुना है कि 2.5 से पौने 3 लाख रुपए मिल रहा है। नॉट बैड, लेकिन चाइनीज़ रोम वाला होगा, ये बात याद रखना। अपडेट्स में तो आ जाएंगी, लेकिन प्ले स्टोर में इशू करेगा या गूगल का डाटा कन्वर्ट करने में आपको इशू जो है वो मिलता रहेगा। ओके जी। अली हुसैन बट कहते हैं अपकमिंग मोबाइल फोन इन 100 के, इसको अंडर 100 के लिखते तो ज़्यादा बेहतर था। अंडर 100 के Realme 14 प्लस ऑब्वियसली, टेक्नो कैमन 14 प्रो ऑब्वियसली, इन्फिनिक्स हॉट 50 प्रो, एक प्रो प्लस भी आ सकता है इसी पैसों में। ये कुछ 3-4 फ़ोन अभी मेरी नज़र में है, या सैमसंग का गैलेक्सी A36, ये अपकमिंग स्मार्टफोन पे है, लेकिन इनमें से कुछ फ़ोन मार्च में लॉन्च होंगे और कुछ फ़ोन अप्रैल में लॉन्च होंगे। ओके जी। प्रिंस हमजा कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अली भाई, अंडर 200 के अपकमिंग फ़ोन कौन से हैं? ओप्पो रेनो 13, ओप्पो रेनो 13 प्रो, प्रॉबली Realme GT7, बट राइट नाउ आई एम नॉट कंफर्म, या GT7 आता है या GT7 नहीं आता है, बट एक फ़ोन Realme का जो है ना वो इस रेंज का आएगा। और बाकी जो Xiaomi की 14T सीरीज, सॉरी 15T सीरीज़ होगी ना, वो तो अगस्त में जाके आएगी। तो अभी फ़िलहाल अगले कोई मार्च अप्रैल के अंदर आपको यही ब्रांड्स की तरफ से कुछ चीज़ें मिलेंगी। या टेक्नो का कैमन 40 प्रीमियर भी हो सकता है, जो कि 200K के अराउंड जो है ना, नीचे नीचे वाले फ़ोन है। या सैमसंग कोई ले आए अचानक से, या पिक्सल सॉरी 9A भी आने वाला है। तो लेट्स सी इसकी प्राइस पाकिस्तान में कितनी आती है कितनी नहीं। ओके जी। अख्तर नवाज कहते हैं अली भाई 14T 12512 में हमें 1,30,000 रुपये में मिलता है यूज़ में। अगर स्लाइटली यूज है तो डेफिनेटली इस टाइम आपके पास और कोई चॉइस है ही नहीं। इवन दो दिस फोन इज़ फार बेटर देन Redmi Note 14 Pro Plus या Redmi Note 13 Pro Plus या Vivo V40, तो बहुत बेहतर है। कैमरा में GT6 से बेहतर है, बट हार्डवेयर में GT6 इससे बेटर था, बट GT6 तो भाई ब्लैक हो गया भाई, बिल्कुल ही ब्लैक हो गया, अल्लाह पूछेगा रियलमी को। ओके, अगले सवाल की बात करते हैं। तो फैजान राजपूत कहते हैं पोको X7 Pro ऑफलाइन मार्केट में कब आएगा? पोको F7 Pro का जितना इन्होंने X7 Pro जितना इन्होंने स्टॉक बेचना था बेच लिया। ये ऑफलाइन मार्केट में शायद ना आए। इन्होंने अगर ज़्यादा स्टॉक मंगवाया होता तो ऑब्वियसली मार्केटिंग कर रहे होते, और हमने भी अनबॉक्स इसी वजह से नहीं किया है कि ज़्यादा क्वांटिटी में था ही नहीं, तो फिर उसको GT6 वाला ही हाल हो जाना था। चलो हमें तो मिल जाना था फ़ोन, लेकिन अगेन फिर वही बात आ जाती है कि यूज़र को नहीं मिला था, तो इस टर्म्स एंड कंडीशन पर फिर हमने इस वजह से कवर नहीं किया। बाय द वे, अगर कोई यूज़ में मेरे हाथ लगा तो मैं ज़रूर एक्सपीरियंस करूँगा इस फ़ोन को, बट इससे फार बेटर 14T अगर आप ले लो तो। ओके जी। मोबाइल फ़ोन फॉर गेमिंग अंडर 80 के, देखो अगर आपने बॉक्स पैक फ़ोन लेना है तो Realme 12 प्लस, Reno 11F और अगेन यहाँ पर Realme 13 प्लस, ये ऑप्शन बचती हैं जिनके हार्डवेयर अच्छे थे। बट अगर आपने यूज़ में लेना है, देखो किट फ़ोन्स के अंदर जुगाड़ बहुत है, लेकिन मैंने एक K50 ऑर्डर किया हुआ है, मेरा कल तक पहुँच जाएगा, तो मैं उसका एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूँगा। वो 70-75 हज़ार रुपये का आता है। वन प्लस के फ़ोन बिल्कुल मत लेना। पिक्सल के फ़ोन डिसेंट गेमिंग प्रोवाइड करते हैं, हाँ बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की गेमिंग नहीं प्रोवाइड करते, बट डिसेंट प्रोवाइड कर देते हैं। इस रेंज के अंदर गेमिंग फ़ोन की बहुत फुकदान है। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कुछ फ़ोन इकट्ठे करूँ, दोबारा से गेमिंग नीश बने, लेकिन अब अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान में गेमिंग फ़ोन्स का कोई इतनी वैरायटी अवेलेबल नहीं है, स्पेशली इन बॉक्स पैक। ओके जी। सलमान कहते हैं अली भाई पिक्सल 9 Pro XL वर्सेस S25 Ultra, S25 Ultra है पैसों के हिसाब से 9 Pro XL, लेकिन S25 Ultra, एक S25 Ultra की कीमत में 9 Pro XL 2 CPID आ जाएंगे 128GB वाले, 256 भी खैर ऑलमोस्ट थोड़े बहुत पैसे डाल के 2 आ जाएंगे। सैयद अरसलान अमजद कहते हैं बेस्ट क्वेश्चन ऑफ द एपिसोड द बेस्ट फोन अंडर 500K विद अ बिग बैटरी फास्ट चार्जिंग। कौन कहता है पाकिस्तान गरीब है? सॉरी भाई, नाराज नहीं होना, एक लॉजिक बता रहा हूँ। 500K में ऑब्वियसली कोई भी फ़ोन लोगे तो बेस्ट तो निकल ही आएगा ना, चाहे वो 16 Pro Max है, बट उसकी बैटरी आपको इतनी, मतलब आपको चाहिए बड़ी बैटरी, बड़ी फास्ट चार्जिंग, तो वो ना तो आपको सैमसंग में मिलती है, सैमसंग में 45 वाट है, आईफोन में आपको अगेन 25 वाट वाला स्टैंडर्ड मिलता है।
तो जो कि में से बचता है Vivo X200 Pro 90 वॉट में, या Xiaomi का 15 सीरीज आएगा 120 वॉट या 90 वॉट में, वही बचेगा। तो वही आप ले सकते हैं जिनके अंदर आपको चीज़ें अच्छी मिलेंगी। या एक दो फ़ोन और भी आ जाते हैं, लेकिन ऑब्वियसली अपनी अपनी प्रेफरेंस। अगर बॉक्स पैक लेना तो यही चीज़ें मिलती हैं। तो 500 के में आप दो अच्छे अच्छे फ़ोन 2.5 लाख रुपए के ले लो, एक भाभी हमारी को दे दो, बहन हमारी को दे दो, और एक खुद यूज़ करो। ओके जी। गुजर कहते हैं आप इंडियन यूट्यूबर्स की तरह स्मार्टफोन का कंप्लीट स्पीड टेस्ट क्यों नहीं करते? मेरी जान, आप मुझे लगता है अभी फॉलो किया आपने, हम 3-4 साल पहले ये काम बहुत करते थे। इवन स्टार्टिंग में 2018 में जब मैंने स्टार्ट किया था, तब मैंने बहुत स्पीड टेस्ट डाले और तब स्पीड टेस्ट चलते भी थे। मसला ये है, एक तो पाकिस्तान में प्रोडक्ट नहीं है, दूसरा, सॉरी नाराज़ नहीं होना आप लोगों ने, बट ऑब्वियसली ये मेरे डिजिटल फुटस्टेप्स होंगे, मेरे वर्ड्स होंगे, मेरे आगे भी कभी आ सकते हैं। आप लोगों को मज़ा आता है कंट्रोवर्सी देखने में, व्लॉगिंग देखने में। आप हम लोग को, मतलब मुझे ये रियलाइज़ हो रहा है कि हमारी जो टेक की वीडियोज़ है ना, आप सभी समझते हो यार ये हर वीडियो पेड बना रहा है, या किसी फ़ोन को अच्छा नहीं, सभी फ़ोन को अच्छा बोल रहा है। आप फॉलो अप ही पूरा नहीं लेते, आप मजबूर करते हो हम लोगों को यार हम फिर टू द पॉइंट ही रहें, ठीक है, फिर अपनी जिम्मे गर्म करें। अगर आप लोगों की तरफ से अप्रिशिएशन मिलती हो तो क्यों नहीं हम ऑर्गेनिक वीडियोस बनाते हैं। अभी आपने देखा कि 2024 के एंड पे और 2025 में मैंने कंपैरिजंस कम किए हैं। रीज़न बिहाइंड 3-4 रीज़न है। एक तो प्रोडक्ट एक्सपोजर नहीं है, क्या उन प्रोडक्ट को रगड़ूंगा। दूसरा ये है कि आप लोगों को ये लगता है कि अगर किसी कंपनी की मैं बजा रहा हूँ तो मैं ऑनेस्ट हूँ, और अगर मैंने किसी कंपनी की थोड़ी सी तारीफ कर दी है तो मैं बायस्ड हूँ, स्पॉन्सर्ड हूँ। हालांकि स्पॉन्सर्ड वीडियो पर इंक्लूड पेड प्रमोशन लगा होता है। और तीसरा, आप लोगों को ये लगता है कि सम सॉर्ट ऑफ, मेरे टेक क्यूएल्स भाई जो हैं वो हर फ़ोन को बुरा कह के एंड पे कह देते हैं साड़ी दुकान है, साढ़े को किट फ़ोन ले लो, वो आपको ऑनेस्ट लगते हैं। देखो बायसनेस तो वहाँ भी है। अब मैं 25 साल से ये बिज़नेस कर रहा हूँ, मैंने तो नहीं कहा आपको कि आप मेरी दुकान पर आएँ और मेरी दुकान से लें। मेरे पास बहुत सारी प्रोडक्ट है, मैं क्यों नहीं कहता, क्योंकि मैं अपनी क्रेडिबिलिटी को कुछ क्रेडिबल थिंग समझता हूँ। मैं, मेरी नज़र में ना मेरा ज़मीर बहुत मायने रखता है। आप लोगों को नहीं पता कि ऑफ द कैमरा मैं कितना अपने असूलों में फॉलो करने की कोशिश करता हूँ तो मैं इंसान ही ना, गलती का पुतला हूँ। आपको नहीं पता कि मेरे जो ये वर्ड्स हैं ये कितने चुभते हैं ब्रांड्स को भी और मेरे कुछ कोलीग्स को भी। लेकिन देखो, हर किसी का एक अपना अपनी स्पेसिफिकेशन है। जैसे ना हर ब्रांड की एक अपनी स्पेसिफिकेशन है, ऐसे ही हमारे टेक क्यूएल्स की अपनी स्पेसिफिकेशन है, अपनी स्पेशलिटीज़ हैं। अमीर भाई क्वालिटी डालते हैं, बिलाल क्वांटिटी, और बाकी उसका अपना मामला है, मेरा अपना मामला है, बबलू का अपना मामला है। ये जो कमेंट सेक्शन में आप कंपैरिजंस करते हो ना, ये आप ऐसे ऐसे कंपनी में डालते हो, उनको भी मुझे भी, आई थिंक हमारी कम्युनिटी में ना बड़े कम से लोग हैं, हमें एक दूसरे की लेग नहीं, मतलब लेग पुलिंग नहीं, हमें एक दूसरे में ना मामलात में नाक नहीं अड़ानी चाहिए। हमें मिल बांट के ना थोड़ा सा समझ के ऑडियंस को भी एजुकेट करने की ज़रूरत है और ख़ुद को भी एजुकेट करने की ज़रूरत है। पहले खुद को, फिर ऑडियंस को भी एजुकेट करने की ज़रूरत है। तो राइट नाउ मुझे लगता है कि स्पीड टेस्ट अगर मैं डाल भी दूँ, जब मुझे, और आरपीएम इतना है पाकिस्तान में कि भाई रेवेन्यू ना अभी इस स्टेज पे भी आके मैं $1,500 से $2,000 बहुत मुश्किल पहुँचता हूँ। 6 लड़के हमारे पास, हाँ 6 लड़के हैं हमारे पास, तकरीबन 3.5-4 लाख एवरेज एक्सपेंस पहुंच जाता है। आप मुझे बताओ मैं इससे क्या कमाऊंगा? तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ी सी इंटीग्रेशन भी करनी पड़ती है। अब इरफान जुनेजो को सुनो, वो इस वजह से ज़्यादा छोड़ गया। मतलब हर क्रिएटर की एक राम कहानी पाकिस्तान में ये है कि पाकिस्तान में रेवेन्यूज़ होते नहीं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें अपना रेवेन्यू बूस्ट करने के लिए ये जो इक्विपमेंट्स है 20-25 लाख रुपए का इक्विपमेंट है, इसको कैसे अफोर्ड करेंगे? ऑब्वियसली इसी तरीके से अफोर्ड करेंगे ना, थोड़े कोलैबोरेशंस होते हैं, थोड़ी चीज़ें आपको भी समझानी होती है। बट मैं अपनी ऑर्गेनिक वीडियो से बात नहीं, और ये क्यों के ऑर्गेनिक वीडियो बन रही है नहीं, आप लोगों से बात चल रही है। टिकटॉक पे मेरी सीरीज़ है 3 रीज़न टू बाय 3 टू नॉट, तो मैं वो आप लोगों के लिए बना रहा होता हूँ ना। तो सारी चीज़ें अगर आप फॉलोअप लोगे ना, तो यकीन करो हमें ज़्यादा खुशी होगी और हम ज़्यादा जोश से काम कर सकेंगे। बट अगर आप ये एक्सपेक्टेशन रखते हो कि मैं एक फ़ोन को फुली रोस्ट कर दूँ, मतलब सॉरी टू से सस्ता नशा बोल दूँ, देखो मैं इतना बड़ा नहीं हूँ। अल्लाह की ज़ात ही बहुत बड़ी है, सबसे कंप्लीट ज़ात ही अल्लाह की है। लेकिन ब्रांड एक वैल्यू रखता है और ब्रांड की अपनी रिसर्च भी है। देखो ब्रांड गलतियाँ करता है, हमारा काम है गलतियाँ हाईलाइट करना। बट दैट डजंट मीन कि हम ये कहें कि यार ये 50,000 रुपये का फ़ोन है तो ये तो बहुत जो है ना कंपनी ने ज़्यादती कर दी है। तो फिर भाई मुझे अपनी ज़ाती कंपनी पहले बनानी चाहिए और मुझे ज़ाती फ़ोन एक ऐसा निकालना चाहिए 50,000 रुपये में जो कि उस कंपनी से अच्छा हो, फिर तो मैं बात करता अच्छा लगता हूँ। लेकिन जेन्युइनली उस फ़ोन के अंदर कितनी अच्छी चीज़ें उसके बारे में बात करना और कितनी बुरी चीज़ें उसके बारे में बात करना, मेरे ख्याल में हमारा ये कंटेंट है। पाकिस्तान के अंदर महंगाई हो गई, बहुत लंबी बात होगी। पाकिस्तान में महंगाई हो गई है, आप अंडे लेने जाते हो आपको उस दर्जन में नहीं मिलते जो 2021 में मिलते। आप पेट्रोल डलवाने जाते हो उस रेट पे नहीं मिलता जो 2021 में मिलता है। आप दूध लेने जाते हो, दही लेने जाते हो, ये तो रोजाना खाते हो ना आप, रोजाना का एक्सपेंस है। वो तो मोबाइल फ़ोन कैसे सस्ते हो जाएंगे भाई? Vivo X200 Pro की प्राइस के बाद और सैमसंग की S25 सीरीज़ की प्राइस के बाद आई एम डैम श्योर कि उनको ये अब रियलाइज़ हो गया, जो मैं पिछले 2 साल से उनको पीट रहा हूँ, 3 साल से सभी को, किट फ़ोन्स ने तुम्हारी मार्केट खा जानी है, और वो खा गया किट फ़ोन।
अब उनको रियलाइज़ हुआ है, इसी वजह से इंटरनेशनल मार्केट से बड़ी कंपेटिटिव प्राइस प्लस पीटीए टैक्स के साथ निकाली है इन्होंने। तो आगे आने वाले टाइम में हम देखेंगे बहुत सारे ब्रांड्स को ये रियलाइज़ हो चुका है। अगर अब इनको कंपटीशन लेना है तो ज़रूर ये करना पड़ेगा। और अभी आपने रिसेंटली प्राइस ड्रॉप भी देखा है 30,000 की प्राइस सेगमेंट में 2-2 3-3 हज़ार रुपये प्राइस ड्रॉप भी हुए हैं। ये भी आप लोगों की समझदारी की वजह से हुए हैं, या आप लोगों को जिन्होंने एजुकेट किया है कि ये फ़ोन इस रेंज के अच्छे नहीं है, आप लोगों ने नहीं लिए तो प्राइस कम हुई है। और इसी तरीके से आगे आप लोगों ने सब्र तहम्मुल से चीज़ लेनी है और समझदारी से लेनी है। ओवर प्राइस फ़ोन नहीं लेना, मेरी ये तलकीन है। खैर बहुत लंबा बात होगी। इस भाई के गुजर भाई आपने मुझे इमोशनल कर दिया। मैं कभी वो बात करना नहीं चाह रहा, किसी पॉडकास्ट में करना चाह रहा था, बट डेफिनेटली कर देते हैं। थैंक यू सो मच। बट स्पीड टेस्ट जरूर हम करेंगे, लेकिन फ्लैगशिप फोन्स का या लाख रुपए 70-80 हज़ार रुपए के ऊपर वाले फोन्स का, उससे नीचे वाले फोन्स की तो परफॉर्मेंस G100 की मैं G99 से क्या स्पीड टेस्ट बनाऊं, तो वो उनका लॉजिक नहीं बनती। तो मैं उससे ऊपर वाले फोन्स का जरूर इंशाल्लाह इन फ्यूचर प्रोवाइड करूंगा। सो भाई इस सवाल का जवाब देते देते हमारे कैमरे की बैटरी भी लो हो गई और बच गए हम क्लिप ज़ाया होने से। तो अगले सवाल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सोवेक्स पूछते हैं, इज S25 अल्ट्रा बाइंग बाय इन दिस टाइम। मतलब इन्होंने ये पूछा है क्या लेना चाहिए S24 अल्ट्रा। देखो CPID अप्रूव्ड 2.5 लाख रुपए के राउंड मिलता है, डेफिनेटली वर्थ इट है अगर आपने जुगाड़ लगानी है। PT अप्रूव्ड आपको ऑफिशियल बॉक्स पैक 4 लाख के राउंड मिलता है, तो 4,30,000 40,000 रुपए का तो आपको S25 अल्ट्रा मिला, तब S25 अल्ट्रा होगा। यूज में PT अप्रूव अगर आपको 3 लाख से 3.25 लाख के राउंड मिल रहा है तो फिर S24 अल्ट्रा ही ले लो। AI का क्या करना है, मतलब थोड़ा ही चेंज है। तो S24 अल्ट्रा भी वैल्यू फॉर मनी है मेरे हिसाब से। और S25 अल्ट्रा अगर आपने नया फ़ोन बहुत पुराना कोई यूज़ कर रहे स्विच करना और आपका ये बजट है, नो डाउट इन्होंने प्राइस अच्छी निकाली, इसको डिनाई नहीं कर सकते। ओके, अस्सलाम वाली भाई, अंडर 60 के व्लॉगिंग के लिए कौन सा फ़ोन कैमरा आईफोन होना चाहिए, मतलब कौन सा आईफोन होना चाहिए। आईफोन 11 ही मिलता मेरी जान, या आईफोन 12 थोड़े से पैसे डाल के मिल जाएगा। व्लॉगिंग के लिए ठीक है, अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलता है, ठीक है, डेफिनेटली आप ले सकते हो। पिक्सल के फ़ोन्स के अंदर वो कैमरा का जो शिफ्ट सेंसर है ना, वीडियोज़ के लिए उतना अच्छा नहीं है, तो आईफोन आप ले सकते हो अगर व्लॉगिंग आपने करनी है बैक कैमरा से। साथ कहते हैं अली भाई, कैमन 30 लुई एडिशन रेडमी नोट 14 से कितना बेटर है। मतलब पूछने का तो यही मकसद है। कैमरा बहुत बेहतर है, परफॉर्मेंस मिलती जुलती है, बट रेडमी नोट 14 के अंदर एक अपडेट ज़्यादा मिल जाएगी, बस ये बेनिफिट है। बट डेफिनेटली मुझे कैमन 30 ज़्यादा बेटर लगता है रेडमी नोट 14 से, मेरी अपनी राय है। ओके जी, जैब यूसुफ जी कहते हैं अली भाई 150 के से 250 के तक फ़ोन सजेस्ट करें प्लीज़, सिम नहीं चलानी। भजन फिर कुछ भी ले ले आईफोन 15 प्रो मैक्स मिल जाता है जेबी वाला, वो ले ले आप। सैमसंग S24 मिल जाता है, अल्ट्रा मिल जाता है नॉन PTA, वो ले लें, यूज़ में मिल जाता है 1,80,90 हज़ार रुपये का। जब सिम ही नहीं चलानी तो फिर वो ले लें। नहीं तो वीवो के IQ के मिल जाते हैं फ़ोन, वो ले लें। वीवो X200 प्रो यूज़ में 2,10,000 20,000 का मिले, वो ले लें। OnePlus 12 मिलता है 2 लाख रुपये तक, सिम नहीं चलानी, कल को 35,000 टैक्स बनना है तो भर लें। वो ये फ़ोन सारे अच्छे हैं जिनके मैं आपको बता रहा हूँ। कैमराज वीडियोज़ के लिए आईफोन टॉप प्रायोरिटी रखिएगा। फोटोज़ के लिए नो डाउट अब जो फ़ोन आ रहे हैं फ्लैगशिप वो फार बेटर है। इवन आपको Xiaomi का 14 अल्ट्रा भी मिल जाता है। अगर लेना हो ना नॉन PTA सिम नहीं चलानी, तो ये 0302893222 वाला नंबर है। Xiaomi 14 अल्ट्रा मेरे पास एक पड़ा हुआ जो मैंने लास्ट ईयर अनबॉक्स किया था। डेफिनेटली उनसे आप रब्ता कर लें, उधर शॉप पे ही है, वो आपको रेट भी कोट कर देंगे तो आप बाय कर सकते हैं। ओके जी, वैसे अपनी दुकान नहीं चला ली ऐसी सॉरी, ये मैं आपको फैसिलिटेट कर रहा हूँ। कुछ फ़ोन्स मेरे पास अभी पड़े हैं जिनकी मेरी यूजेज नहीं है, तो फिर मैं उनको सेल आउट करना चाहता हूँ। ओके जी, आगे सिद्दीक पूछते हैं हमसे, कैश सदीक पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम, क्या हमें CPID अप्रूव फ़ोन को आउट ऑफ कंट्री लेके जाए तो चलता है कि नहीं चलता। डेफिनेटली चलता है, बस उसमें IMEI नंबर वो लगा हुआ है, छोटी डिवाइस वाला जिसका टैक्स कम होता है बस। मतलब सिग्नल जो है ना वो जा रहे होंगे किसी 4G डिवाइस के, बट फ़ोन जो है चलता है, नो प्रॉब्लम, सिग्नल का मसला नहीं आता। वहाँ आता है जहाँ पर सिग्नल वैसे ही स्ट्रगल करते हैं, तो वहाँ कम आते हैं सिग्नल कई फ़ोन्स के अंदर। नुमान कहते हैं सिग्नल 4 प्रो कब आ रहा है। सिग्नल 4 प्रो 10 फरवरी के राउंड जो है इंशाल्लाह। उमर बलोच कहते हैं कि आईफोन 16 प्रो मैक्स से Vivo X200 प्रो पर शिफ्ट होना चाहिए। देखो अगर आप iOS यूज़र है तो नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आपने थोड़ा सा और नया स्वैग मारना है, स्क्रीन कर्व्ड है और थोड़ा सा शशका अच्छा है, फास्ट चार्जिंग है और पैसे भी कम है, तो डेफिनेटली Vivo X200 प्रो ज़्यादा बेटर होगा। नुमान अली कहते हैं टेरा बॉक्स पर कंप्लीट डिटेल वीडियो बना दें यासिर कहता है कि वीडियो अपलोड हो जाती है। मैंने इसको कहा नहीं होती, मैंने चेक किया है भाई। टेरा बॉक्स के ऊपर कंप्लीट डिटेल क्या बनानी, मैं सिंपल सी बात है, आपकी जो फोटोज आप अपलोड करते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, जो करते हो फ्री ऑफ कॉस्ट वर्जन जो चलाते हो, उसके ऊपर वो फोटोज को कंप्रेस करेगा, बट डेफिनेटली डेटा सेव हो जाता है। फोटोज को इतना कंप्रेशन का मसला नहीं अगर मोबाइल में देखनी है। वीडियोस के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है, तो अगर आपके पास पैसे हैं तो ले लें, अदरवाइज आप गूगल की जो ड्राइव है वो भी बाय कर सकते हैं। तंजीलुर रहमान कहते हैं योर थॉट्स अबाउट डीप सीक। अभी मुझे लगता है इंप्रूवमेंट चल रही है। अभी हम लोग कंपैरिजन कर रहे थे चैट GPT वर्सेस OpenAI वर्सेस डीप सीक। OpenAI में हमें वॉइस का भी ऑप्शन मिल जाता है, आप बात कर सकते हो, आप बात से समझा सकते हो, आपको प्रॉम्प्ट नहीं भी देना था, प्रॉम्प्ट लिखवा सकते हो। थोड़ा सा डीप सीक को अभी ये टाइम लगेगा, बट राइट नाउ ठीक है, वो अमेरिकन स्टॉक तो गिरा दिया उन्होंने कम कीमत में तैयार करके,
लेकिन मुझे लगता है कि अभी बहुत सारी चीज़ों पे काम हो रहा होगा और आगे चल के फिर हम एक्चुअली कंपैरिजन दे सकेंगे। जल्दी जल्दी में सबने ना व्यूज़ के चक्कर में दे तो दिए कंपैरिजन, लेकिन अभी मुझे लगता है कि डीप सीक को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। मतलब बच्चा अभी पैदा हुआ है तो उसको चलने का टाइम तो देना, क्रॉलिंग का टाइम तो देना एटलीस्ट। अभी जो कुछ चीज़ें हैं जो मिसिंग है डीप सीक में, लेकिन डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। अभी तो गूगल का भी अपना एक एआई एक और नई चीज़ आ रही है, तो वो भी क्रेजी होगी। और कुछ और वेबसाइट्स भी मेरे हाथ लगी हैं जिनके अंदर आपको प्रॉम्प्ट खुद ही वो बना के दे देगा, आप बस उसको आइडिया देंगे। तो क्या चल रहा है एआई की दुनिया में, लेट्स सी क्या पता। इन्होंने ये भी सवाल किया था कि एआई के बारे में क्या ख्याल है। भाई, दो लिमिट्स, स्काई स्काई इज द लिमिट। एआई बहुत क्रेजी होने वाला है, ये पूरे 2-3 साल में हमारी बिल्कुल एक माइंड सेट ही चेंज हो जाएगा। ओके जी। राणा अहमद कहते हैं व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट MI11 अल्ट्रा इन 2025। ना, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। रिफर्बिश फ़ोन है, चाइनीज़ रिफर्बिश है, कईयों के अंदर हाई क्वालिटी एलईडी लगी हुई है, मतलब डिस्प्ले चेंज है, और बैटरी टाइमिंग बहुत थकड़ है, और ज़्यादातर प्रॉब्लम आता है वाईफाई कनेक्टिविटी का। कई बार वाईफाई का मॉडेम काम करना छोड़ देता है। ऐसे फ़ोन को मेरे ख्याल में 2025 में लेना चाहिए। 2021 में हमने कवर किया था, 2020 में किया था, 21 में किया था, 2020 में 21 में किया था। तो भाई डेफिनेटली बहुत पुराना फ़ोन है, अपडेट भी नहीं आएंगे तो बड़ा मसला है। एक बार ये ने कहा था कि HyperOS की अपडेट आ गई है तो बड़ा अच्छा चल रहा है, तो भाई आपकी किस्मत है, अच्छा चल रहा है, बट मुझे नहीं लगता कि वर्थ इट है। शशका बहुत है, डिज़ाइन का शशका बहुत है। ओके जी। सोवेक्स कहते हैं S24 अल्ट्रा बाय इन दिस टाइम। S24, इनका सवाल दोबारा ही आ गया भाई। ओके जी, इन्होंने पूछा है कि विच मंथ इज एग्रेसिव फॉर पाकिस्तानी मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री। आई थिंक मार्च अप्रैल बेटर होगा, फिर उसके बाद जाके जून जुलाई अगस्त बेटर होगा। तो फिर बीच में गैप, थोड़े बहुत पैचेस आते रहेंगे, छोटे छोटे फ़ोन आते रहेंगे, लेकिन ज़्यादा एग्रेसिव ये महीने होंगे। और फिर ऑब्वियसली जब अगस्त से एग्रेशन शुरू होता है ना, तो ऑनवर्ड्स नवंबर तक चलता है, अक्टूबर नवंबर तक। शुएब शाह कहते हैं इज वीवो X200 Pro वैल्यू फॉर मनी फ्लैगशिप फ़ोन। देखो, मैं हर किसी को कमियां तो सब में होती हैं, हर किसी की अपनी अपनी प्रेफरेंस है, बट राइट नाउ जो प्राइस दे दी है ना, मेरी वो एक्साइटमेंट उस पर बन गई है। नॉन पीटीए 2,70,000 रुपये का, पीटीए आपको अराउंड कुछ 3,30,000 रुपये की रिटेल प्राइस आ रही है, तो डेफिनेटली वर्थ इट है, नो डाउट वर्थ इट है। अगर हम करंटली सिचुएशन को भी देखते हैं, मैंने मलेशिया में जब रेट लिया था तो मुझे पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करने के बाद 2,70,000 या 50,000 रुपये का पड़ रहा था। तो उसको पीटीए प्रूव 1,10,000 रुपये टैक्स भी करते हैं, तो फिर वो 3,60,000 रुपये जाता, तो ये तो डेफिनेटली वर्थ इट है। अगले सवाल की बात करते हैं तो जायज़ कहते हैं S25 एज विल लॉन्च इन पाकिस्तान। 70% नहीं, 30% हाँ, क्योंकि लॉन्च इवेंट पे जब बात हुई थी तो उन्होंने कहा देखते हैं क्या बनता है। अभी तो खैर MWC पर रिवील होगा या अप्रैल में रिवील होगा, अभी तक तो खबरें हैं, लेकिन डेफिनेटली जैसी खबर आएगी सामने तो मैं ज़रूर कवर करूँगा। ओके, अगले सवाल की बात करते हैं तो एनी चांस ऑफ OnePlus ऑफिशियल लैंडिंग इन पाकिस्तान। लैंडिंग ज़रा स्लो है मेरी जान। ये कुछ अगस्त के बाद लैंडिंग होने वाली है, जो मुझे अभी तक खबर आ रही है, लेकिन हो सकता है पहले भी हो जाए, इमरजेंसी भी हो जाए। बहरहाल इंशाल्लाह इस साल OnePlus आ रहा है। और नथिंग के बारे में जो मैं पहले 10% कन्फर्म था, कल मुझे खबर मिली है 30% कन्फर्म हो गया हूँ। उसकी खबर जल्दी दूंगा आपको इंशाल्लाह। रियलमी की कुछ स्पेशल सीरीज़ देखो अभी क्या बनता है क्या नहीं। वलीद कहते हैं फ्यूचर ऑफ गेमिंग फोन इन पाकिस्तान। मेरी जान, वही फ्यूचर होगा जो आजकल हमारी नौजवानों का फ्यूचर है। जुगाड़ लगा लो तो कामयाब हो किट फोन, बाकी नए फोन के अंदर कोई इतना नहीं है, या पैसा ज़्यादा लगाना पड़ेगा कुछ भी गेमिंग फोन के लिए। अच्छा, तो हाँ डेफिनेटली किट फोन के अंदर ऑप्शंस बचेंगी। सो आई थिंक ये थे क्वेश्चन हमारे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। अब जो बात मैंने स्टार्ट में कही थी कि एंड पर बात करेंगे, तो वो खुल के ज़रा कर लेते हैं थोड़ी सी। आज तो वैसे काफ़ी खुल के बात होगी। आजकल आप लोगों की मुझे उस तरह से अप्रिसिएशन नहीं मिल रही जो पहले होती रही है, जिसकी वजह से हम लोग टॉप फैन ऑफ द वीक नहीं निकाल रहे, क्योंकि ऑब्वियसली ये मैं आप लोगों की इंगेजमेंट के, या आप लोगों की प्यार के, आप लोगों की अप्रिसिएशन के रिगार्डिंग एक रिटर्न गिफ्ट दे रहा होता हूँ। तो अब मेरी वो इन्वेस्टमेंट भी आती है, और उस रिटर्न गिफ्ट के लिए मतलब ऐसा नहीं है कि वो लालच है, बट ऑब्वियसली हमारे एक नंबर्स होते हैं, हमारा एक टारगेट होता है, हमारा एक माइंडसेट होता है कि हमने इतनी ऑडियंस को इंगेज करना है। तो नेक्स्ट वीक 15 दिन आपके पास हैं। हमारी वीडियो ऑलमोस्ट डेली अपलोड हुआ करेगी। एटलीस्ट इस स्टेज पर आके तो यार 600-700 बंदे को तो मुझ पर एतमाद होना चाहिए। एटलीस्ट 800 कमेंट तो मिनिमम होने चाहिए, जिसमें से मैं निकालता भी अच्छा ना, तो 400-500 कमेंट्स में से मैं क्या निकालूंगा। तो मास्टेक फैमिली की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और मेरी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैंने मास्टेक फैमिली को कैसे फैसिलिटेट करना है, कैसे नहीं, और कैसे मैंने अपने भाइयों को प्यार देना है। देखो, मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, मैं कोई टीवी एक्टर नहीं हूँ, मैं आप लोगों की तरह का मिडिल क्लास बन रहा हूँ यार। मैं मतलब लोअर मिडिल क्लास से उठा हूँ यार, अल्हम्दुलिल्लाह।
तो ना मुझे रियाकारी आती है, ना मुझे गाना बजाना आता है, ना मुझे शो ऑफ करना आता है, मतलब कुछ भी नहीं करना आता। मुझे सिर्फ टेक की बात करनी आती है या फ़ोन्स की ज़्यादा बात करनी आती है, जो मेरी अपनी पर्सनल नीश है। तो मैं वही करता रहता हूँ। तो थोड़ा बहुत एप्रिशिएट आप लोग किया करें, थोड़ा बहुत रिटर्न मेरी कोशिश होगी कि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए इंशाअल्लाह ताला वो रिटर्न किया करूँगा। और ऐसे ही होता है, कड़ी से कड़ी जुड़ती है। जब आप एकजुट होते हैं तो कोई तोड़ नहीं सकता। जब आप अलग-अलग होते हैं तो हर कोई तोड़ के चला जाता है। तो मुझे आप अलग नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि मैंने अपने 6 साल, 7 साल और 6 7वें साल में जा रहे हैं हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों के साथ गुज़ारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत से लोग प्यारे भी होंगे, पुराने भी होंगे। ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, बट डेफ़िनेटली आप लोगों का प्यार मुझे कमेंट सेक्शन में नज़र आना चाहिए। और डू फॉलो मी ऑन व्हाट्सएप चैनल। बस मैं अपनी ना अपडेट्स ही लॉन्च करता हूँ, मतलब वहाँ पर करता हूँ। ज़्यादा मुझे शो ऑफ का वो उतना शौक नहीं है। बहरहाल थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि आप लोग कितनी एंगेजमेंट देते हैं, कितनी नहीं। सो आज की वीडियो में इतना ही। मुलाकात होगी नई वीडियो में, किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दें इजाज़त। मैं हूं लिबास मास्क से पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।